देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। बलरामपुर की नगर पालिका में आजादी से लेके अब तक का पहला प्रत्याशी हूँ। आइए, अरे आप आओ महतारी, आओ। आजादी से लेके अब तक का पहला प्रत्याशी हूँ जिसने घोषणा पत्र के माध्यम से अपना प्रचार शुरू किया। जनता के बीच में लगातार उनके मुद्दों को लेके अपने घोषणा पत्र के माध्यम से बना रहा। अब वो कौन से वादे थे, मेरा घोषणा पत्र कैसा था, कौन से वो मुद्दे थे? वो मुद्दे थे आपके मोहल्ले में, आपके वार्ड में सफाई नहीं हो रही है, तो आप लोग अभी तक शिकायत नहीं कर पा रहे थे। आपके पास कोई व्यवस्था डायरेक्ट शिकायत करने की नहीं थी। आपके पास एक नंबर था, वो भी चेयरमैन बलरामपुर का। कभी लगा और कभी नहीं लगा। लगा भी तो आपका काम नहीं हुआ। मैंने जैसे और अन्य कंपनियां, टीवी बनाने वाली, वॉशिंग मशीन बनाने वाली कंपनियां हेल्पलाइन नंबर देती हैं जिसपे आप लोग फोन करके अपना काम करवा लेते हैं। ऐसे ही नगर पालिका बलरामपुर का हेल्पलाइन नंबर होगा जिससे आप लोग अपना कूड़ा डायरेक्ट कार्यालय पे फोन करके उठवा सकते हैं। नंबर 2, आपके दरवाजे की लाइट खराब हो जाए, आपके दरवाजे की लाइट खराब हो जाए तो आपको किसी रसूखदार आदमी के साथ चेयरमैन के दरवाजे पे जाके हाजिरी लगानी पड़ती थी। मैंने उस व्यवस्था को भी खत्म किया। मुझे हेलो बोलो, वहां से ऑन करो, ऑन करो। तुम यहाँ बैठो, इनको बैठाओ, उसका मुन्ना अपने पास बैठाओ। के जाना पड़ा। आपके पास डायरेक्ट कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे कि आप अपने दरवाजे का कूड़ा उठवा पाए, लाइट बदलवा पाए, बहन बेटी की शादी में, मुंडन में आप पानी बुक करा पाए। मैंने हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से आप लोगों के बीच हेल्पलाइन नंबर जारी करूंगा। चुनाव जीतने के लिए, चुनाव जीतने के बाद हेल्पलाइन नंबर जारी करूंगा। ये बताने आपके बीच में आया हूं। आपके जरूरत की जुड़ी हुई जो चीजें हैं, जैसे परिवार रजिस्टर की नकल, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ये हमारे मेंबर साहब पुराने मेंबर हैं, आप इनसे पूछिए, इन सब पेपरों में परिवार रजिस्टर का नकल लगता है। आज परिवार रजिस्टर के नकल के लिए चाहिए और नगर पालिका में मेरी भोली भाली मजबूर जनता का खून चूसने के लिए, उनका खाल खींचने के लिए वहां के बाबू बैठे तैयार हैं। कोई सुनवाई नहीं है। 2-2, 4-4, 5-5 हजार की लगातार घूस मांगी गई है। मैं आऊंगा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से परिवार रजिस्टर, जैसे आपकी खितौनी निकलती है ऐसे परिवार रजिस्टर का नकल निकलेगा आपके मोबाइल पे और प्रिंट आउट कराने में खर्चा आएगा 2 रुपया। ये बताना है। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जिसके लिए 500, 1000, 2000 रुपया आप लोगों से मांगा जाता था। लगातार घूसखोरी चरम सीमा पे है। मैं आपको वो जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र 24 घंटे के अंदर नगर पालिका पोर्टल पे उपलब्ध कराऊंगा। ये बताने आया हूं। दाखिल खारिज इतना बड़ा स्कैंडल है, इस गांव में न जाने कितने घर होंगे जो दाखिल खारिज के लिए अभी तक पैसा नहीं जुटा पाए होंगे, क्योंकि इतना लंबा डिमांड नगर पालिका परिषद का है कि आपके मकान खरीदने से ज्यादा आपको दाखिल खारिज कराने में पैसा देना पड़ेगा। ये है यहाँ के भ्रष्टाचार की सीमा। मैं ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से
आपका पेपर घर बैठे अपलोड कराऊंगा। और जैसे आय प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, चयन प्रमाण पत्र बनवाते हैं, ऐसे आप अपना पेपर घर बैठे अपलोड करेंगे। 40 दिन के अंदर नगर पालिका बाध्य होगी आपका दाखिल खारिज करने के लिए। ये बताने में आपके बीच में आया हूं। सबसे ज्यादा समस्या कूड़े की है। लगातार पूरा वार्ड आपका, मैं लगातार शहर में बोलता हूँ, 2500 वार्ड में मेंबर साहब मैं जाता हूँ, इकरार चचा मैं जाता हूँ, सबसे बोलता हूँ और कहता हूँ कि बलरामपुर का एक वार्ड है बिजलीपुर रिजर्व नाहरिया, जहाँ के लोग लगातार बीमार हो रहे हैं, दमे के पेशेंट हो रहे हैं, गंभीर बीमारियां हो रही हैं। एक तो गंदे पानी की बदबू, दूसरा कूड़े का जलने का वो धुआं। ये मोहल्ला अब बहुत ज्यादा दिन रहने वाला नहीं है। आप सब गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। अगर अभी सही समय है, आपने सही कदम नहीं उठाया तो ये जो वोट के लिए ठेका लिए टहल रहे हैं, आपका वोट बेचने के लिए, ये आप जान रखिएगा 5 साल जो आप चांदी का पहनते हैं वो काला ही नजर आएगा, सफेद नजर नहीं आएगा। ये समस्या इस गाँव की है। मैं इस गांव से, इस मोहल्ले, इस वार्ड का दूर का नहीं हूँ। मेरा इस गांव से रिश्ता है, आप ही के गांव में मेरा रिश्ता है। प्रत्याशी इसी गांव की है। ये आपको आपकी जनता को बता देना है, 2500 वार्ड की जनता को, कि बिजलीपुर रिजर्व का चेयरमैन बनने जा रहा है। इस छोटे से गांव का ये सौभाग्य आप लोगों के लिए फख्र की बात है। पहली बार आप लोगों को मौका मिला है कि शहर से दूर, सबसे दूर कछार पे इस मोहल्ले वार्ड का प्रत्याशी इस बार बंद कर दो, बंद कर दो। बनने जा रहा है। ये बहुत फख्र की बात है आप लोगों की जिम्मेदारी है कि यहाँ से लेके 2500 वार्ड में जाइए। आपकी बेटी, आपकी बहन नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ रही है। जाइए, जनता को बताइए अपनी समस्याओं का। अब ये तो आप मान लीजिए कि अगर आपके घर की बिटिया चेयरमैन बनी तो इस गांव में कूड़ा का धुआं नहीं आएगा। जो समस्या उनके परिवार इस वार्ड में रह के उठा रहे हैं, कम से कम वो समस्याएं तो वो नहीं होने देगी। मैं ये बताने आया, आप लोग उठिए, किसी भ्रम में ना रहिए, भ्रम की राजनीति की जाए। अब प्रत्याशी जिंदाबाद नहीं है, अब जनता जिंदाबाद है, जनता जिंदाबाद है, जनता जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल भैया जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी आपके सामने लगातार पूरे देश में, प्रदेश में लगातार संघर्ष करती आ रही है। आप लोग अब एक प्लेटफॉर्म चुनिए। ये जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, ये आपको कभी भी सुखी नहीं रहने देगी। इसका आप जानकारी कर लीजिए। पूरे देश में, जैसे अभी हमारे चचा ने लगाया राहुल गांधी जिंदाबाद, मोहब्बत की दुकान, पूरे देश में इकलौता वो बंदा है जो अपना घर, अपनी सांसदी तक गवा गया है कि जनता समान रहे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई उसको नहीं दिखता है कि अलग अलग है। उसके लिए वो गंभीर परिणाम भुगत रहा है। हम लोग बहुत छोटा चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी बहुत छोटे से इकाई का, ये नगर पालिका इकाई का, यहाँ के छोटे छोटे मुद्दों को लेके मैंने घोषणा पत्र बनाया। अब आपकी समझदारी पे है कि आप धर्म की राजनीति करेंगे। मुझे चचा ने बताया, मेरे मेंबर साहब ने, कि इससे पहले जब पूर्व में चुनाव हुआ तो यहाँ का जो पूर्व का चेयरमैन है उसने यह वादा किया कि नगर, ये जो नाहरिया पे गंदा पानी बहता है, अगर ये बहेगा तो मैं जिंदगी में मुंह नहीं दिखाऊंगा। कहा था कि नहीं कहा था? कहा था।
आज उससे पूछिए कि क्या नारिया का पानी साफ हो गया, क्या उसने उसमें और केमिकल मिलवा दिया और चीनी मिल से जाके हाथ मिला लिया। एक शौचालय का वादा किया। हाँ, अब बताइए, एक शौचालय का वादा किया था, वो भी नहीं पूरा किया। जनता सब जानती है। आज आप मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं, आप आज नारों के पीछे छिपे हुए हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद के पीछे छिप के बलरामपुर में राजनीति अब नहीं होने वाली है, क्योंकि अब आपके बीच में प्रत्याशी के रूप में आपका बेटा, आपका भाई, बोलने वाला चेयरमैन मौजूद है। लगातार चेयरमैन बनूं, क्या मेरे पापा चेयरमैन और विधायक नहीं है तो क्या मुझे राजनीति करने का हक नहीं है? हम आम आदमी हैं। यहाँ कितने लोग बैठे हैं जिसके पापा चेयरमैन हैं? तो क्या हम लोग इंसान नहीं है? हम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं? यहाँ सिर्फ आपके अंदर एक पार्टी है कि आपके फादर चेयरमैन थे, आपकी मदर चेयरमैन थी, वरना आइए इसी नुक्कड़ पे और 19 मुद्दों पे 1 घंटे से बोल रहा हूँ। आइए 5 मुद्दों पे 10 मिनट बोल के दिखाइए कि आप बलरामपुर की जनता के लिए क्या करने वाले हैं, क्या किए और क्या किए ये भी सही है। आपने क्या किया है और आप आगे क्या करेंगे? लगातार 19 मुद्दों को लेके जनता के बीच में मैं चल रहा हूँ, एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ कि भैया ऐसे करूंगा, भैया ऐसे करूंगा, भैया ऐसे करूंगा। अब वो क्या कर रहे हैं? वो नारों के पीछे छिप के जिंदाबाद लगवा रहे हैं। जनता वोट भी दे और वो जिंदाबाद भी। अब भाजपा के प्रत्याशी के बारे में सुना जाए, जिसके नाम लेने से सपा और बसपा के प्रत्याशी थर थर कांपत हैं। वही बतावत है कि हम लड़ाई भाजपा से लड़ रहे। अरे तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि भाजपा और भाजपा के प्रत्याशी के खिलाफ एक लफ्ज बोल पाओ। मैंने पत्रकार बंधु बैठे हैं मेरे, मैंने समाचार पत्र के माध्यम से देखा कि 4 लोगों की संपत्ति और डिग्री पेपर में दिखाई गई, पढ़ाई दिखाई गई। नगर पालिका अध्यक्ष बनने में जो सबसे जरूरी चीज है मेंबर साहब, घनश्याम दादा, वो है पढ़ाई। और आप फक्र करिए कि जितने भी बलरामपुर के चेयरमैन लड़ रहे हैं उसमें सबसे पढ़ी लिखी आपकी बिटिया, आपका प्रत्याशी है। ये बलरामपुर के जनता को बताना है, सबसे पढ़ी लिखी प्रत्याशी आपकी बिटिया है। यहाँ कोई फर्जीवाड़ा नहीं है। हम लोग जनता के सेवक हैं, जनता के बीच में रह के जनता का काम कर रहे हैं। उनको लगा एकाएक एक दिन उठे सो के और कहने लगे उनके समर्थक उनसे कि तू चेयरमैन बन जाओ। कहीं नहीं कहे, कहीं नहीं लोकसभा सोचो नाई बाबा, MLC सोचो नाई बाबा, विधानसभा सोचो नाई बाबा, तो चलो चेयरमैन लड़ लो। कहीं अच्छा एक लिए क्या करे पड़ी की सेवा और पैसा कमाना ये एक जैसा हो गया। अरे आइए, आप अगर आपको सीरियस थे और जनता के बीच में रह के चेयरमैन बनना था तो कम से कम 25 वार्ड में 25 चौपाल तो कर लेते महोदय। वार्ड नहीं पता कितने वार्ड हैं। आपको कम से कम 2500 वार्ड के नाम तो याद कर लेने चाहिए महोदय। जब खलवा की समस्या की बात आएगी तो क्या आप बता पाएंगे? भाजपा के प्रत्याशी महोदय, इस वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या आप बता पाएंगे? जब आपको समस्या नहीं पता है तो समाधान कैसे करेंगे? मैं जनता के बीच में आया हूं, लगातार चल रहा हूं, मुझे पता है इस गांव की क्या क्या समस्याएं हैं और कैसे समाधान है, ये बताने आया हूं। मेंबर साहब, जब मैं घोषणा पत्र लेकर चला जनता के बीच, तब लोगों ने कहा ये आए ऑनलाइन वाले नेता, ये सब चीज ऑनलाइन का था, ये ऑनलाइन वाले नेता। जब जनता का मूड, आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद
सब प्रत्याशियों को पता चला, तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने भाजपा जैसी रूलिंग पार्टी ने रोज एक एक घोषणा पत्र जारी करना शुरू कर दिया कि हम ऑनलाइन टोल फ्री नंबर देंगे, मैं ऑनलाइन दाखिल खारिज करूंगा। तो ये आपका ताकत है कि आपके प्रत्याशी की नकल भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कर रहा है। अगर आपको कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी सोनिया गांधी लालू भैया जिंदाबाद। आप मेरी नकल करने पे मजबूर हुए। आप जब भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी लगातार मेरी नकल कर रहा है, तो एक जने भाजपा से भी उम्मीदवार हैं, उनने भी समय बताया कि तुहू रानू के नकल करो। कहीं नेता कैसे करा जाए? कहीं मैं वादा करा था, तुम वादा करो, तो कहीं कौन वादा कह दी? हम कौन वादा हम करें तो पूरे नहीं किए हैं, तो हम कौन वादा कह दी भैया? तो कहीं ने तू वोट हम लोग के जेल में पौड़ी माँ वहाँ लिखा है कि ट्रांसफार्मर नहीं तो वोट नहीं। बायोलॉजी अलग होता है, सब साइंस होता है। ये बैठे प्रोफेसर साहब ये बताएंगे। थैंक यू। केमिस्ट्री की तैयारी करके अब फिजिक्स पेपर में पहुंच गए। उनके शुभ चिंतक है, भाजपा में बच पाए हैं। एक तो कोई कंपनी में डायरेक्टर है और वे भाजपा में नेता है। वो एक स्टाम्प लेके ये लाइट रोक रहा है यहाँ तुम लोग लिख के दे दो कि जैसे चुनाव जीतियो तैसे ट्रांसफार्मर बदल अभी ठीक है। अब भैया वो कह के चले गए। हम आप दूसरे दिन भाषण लगा, हम कहें एक कोई बंदा ये नहीं जानत रहा 5 साल में कि एक अधिकार क्षेत्र में काका आवत। हमारा आरोप अभी तक ही रहा कि नहीं जानत है कि हमें कौन कौन काम करेगा, मगर कल हम बात जान पाए कि यही नहीं पता है कि हम कौन कौन काम नहीं कर सके। जैसे बिजली के ट्रांसफार्मर, बिजली विभाग स्वतंत्र में विभाग है, नगर पालिका परिषद खुद उसका कंज्यूमर है, उसका उपभोक्ता है, वो बिल देता है। तो क्या बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर नगर पालिका के चेयरमैन बदलवाए? भाई ये बताओ आप मेंबर साहब, ये उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो खूब अच्छी उड़ाई की। देखो खम्बा नहीं लगवाए पाए। अरे बिजली विभाग उनके विभाग के अंदर नहीं आता है, तो नकल के लिए भी अकल चाहिए। अब उनने राय को दे दिया, गए नकल करे, फंस के बेचारे, बड़ी फजीयत हो गई। आप पता नहीं वहां पर जाए कि न जाए। तो मैंने बार बार कहा कि आप धर्म की राजनीति न करिए, ना आप धर्म की राजनीति करिए, ना आप झूठ की राजनीति करिए, क्योंकि ना आपने झूठ से एक बार अभी हम मेंबर साहब बैठे हैं, इस वार्ड में कितना काम बना है आप बताओ। आप वार्डवासी बैठे हो, आप बताओ कि वार्ड में कई रोड बना। यहाँ पत्रकार महोदय लोग आते हैं और पूछते हैं कि भैया बताओ क्या चली, और जौन जगह सेट रहा था मैं बतावे लागत है फलाना चली। अरे पत्रकार महोदय, मैं लाइव आके आपसे सवाल कर रहा हूँ कि किसी नुक्कड़ सभा में जाइए, जनता जहाँ बैठी हो स्वतंत्र, आप उनके बीच में जाइए और तब रिव्यू करिए, तब आपको जनता के मूड के बारे में पता चलेगा। इस वार्ड में एक भी रोड बनाई नहीं गई, सिवाय यहाँ के मेंबर के घर को छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि एक एक गली मैंने चली है। मैं चलता हूँ मैं वार्ड की, और इस वार्ड की समस्या और वार्डों से अलग है। जैसे कूड़ा का जमना और यहाँ से कूड़ा हटाया जाना इस वार्ड के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि नहीं है? और फिर नंबर 2, नहर में गलत तरीके का गंदा पानी केमिकल आना बंद होने देना चाहिए कि नहीं? आप इस बात से सहमत है तो हाथ उठाएं। सहमत है भैया। तो फिर मैं आपका बेटा 19 वादा कर चुका हूँ, एक वादा आपको और करके जा रहा हूँ कि ये दोनों समस्याएं
नहरवालागंज वार्ड से मिटा के तब लूंगा, चाहे इसके लिए यही मुझे भूख हड़ताल करके आमरण अनशन करना पड़े और यही मेरी जान चली जाएगी, मगर नगर पालिका इनके बिजलीपुर वार्ड को इन दोनों अभिशापों से मुक्त करके ही रहूंगा, चाहे मेरी यही जान चली जाएगी। पार्टी दबाना बनो, पार्टी रानू भैया, पार्टी दबाना बनो, जीतेंगे, जीतेंगे, मतदान के पार्टी राहुल गांधी बनो रानू भैया। लाइट थोड़ा ऊपर अभिशाप है आपके सामने। एक बंदा आपके वार्ड में चलता हुआ कूड़ा और दूसरा गंदा पानी। हमें हमारे ससुराल वाले बताते हैं कि जितने चांदी के आभूषण हैं पहनने वाले हैं कलर काला हो जाता है। हम लोग चांदी सफेद नहीं जानते हैं, इस वार्ड में चांदी सफेद नहीं है, यहाँ चांदी का रंग काला है। आइए जनता के बीच में अगर चुनाव लड़ना है और चुनाव जीतना है तो जनता के बीच जनता को मुद्दों पे आइए, वरना चाहे जितना नारा लगा लो, शहर भर से आदमी बुला के सबके पैर पड़ो रो, मगर आपको यहाँ नहरवालागंज से आपकी वोट मिलने वाला नहीं है। आप आइए और मेरे नुक्कड़ सभाओं को देखिए, मेरे नुक्कड़ सभा में भीड़ देखिए। आप साम दाम दंड भेद जितना भी आपका जानकारी है आप सब लगा के देख लो, उसके बाद भी भीड़ आपको हमेशा मिलेगी। ये मेंबर साहब गवाही है कि चुनाव जब अनाउंस नहीं था उसके बाद भी जब आपका बेटा बिना माइक के जनता के बीच में खड़ा होता था तब भी 150 लोग मुझे सुनने के लिए, मुझे अप्रिशिएट करने के लिए ऐसे खड़े रहते थे। मैं लगातार बिना माइक के 100 से ऊपर पत्रकार महोदय 100 से ऊपर मैंने नुक्कड़ सभाएं की है। ये आंधी आपके बस की नहीं है रोकने वाली। अब की ये राशि नदी रानो समाना बानों की आंधी आपके बस में नहीं है कि आप इसको रोक पाए। वीरू भैया जिंदाबाद, वीरू भैया जिंदाबाद, वीरू भैया रानू भैया, वीरू भैया रानू भैया, समाना बानो राशिद अहमद जिंदाबाद, वीरू भैया जिंदाबाद। ये आप लोगों का प्यार है। सालों में मैंने किसी भी दल में और इन्होंने किसी दल में राजनीति की, मगर इनका मेरा रिश्ता वो नहीं टूटा, वो उतना ही प्यार से कायम रहा और इंशाअल्लाह आने वाली 4 तारीख को भी नहीं टूटेगा। चचा ने हमें याद दिलाया, आप के यहाँ आवास घोटाला हुआ, आपके यहाँ जो आपके पूर्व के हैं उन्होंने पैसे के लेन देन के अलावा नगर पालिका से कोई चीज सोचा ही नहीं। अगर नगर पालिका में गए तो भ्रष्टाचार, थाने में गए तो भ्रष्टाचार, मतलब जहाँ आप गए वहाँ सिर्फ पैसे की लेन देन।
उन्होंने नगर पालिका को और राजनीति को टोटल बिजनेस बना दिया। तो ऐसे लोगों से आपको भी होशियार रहना है और अच्छे उम्मीदवार जो पढ़ा लिखा हो, जो उसके पास लगन हो, समाज में कुछ करने के लिए वो तैयार हो, आपको उसका साथ देना है। और आने वाले 4 तारीख को आपको अपने बेटी और बहन का 5 नंबर खाने पे कांग्रेस पार्टी के ऊपर वोट लगा के भारी से भारी मतों पे मतों से विजयी बनाना चाहता हूँ। तो हमें याद रखना। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। या देखो हमारे छात्र जीवन के साथी भाई घनश्याम मिश्रा जी, कांग्रेस पार्टी की सम्मानित कैंडिडेट बहन सबाना जी, उनके पति जुझारू साथी भाई राशिद उर्फ रानू भाई तथा फतेह बहादुर भाई, उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्ग और नौजवान साथियों को, इलेक्शन 4 तारीख को वोट पड़ेगा। परसों भी मैं आया हूँ बलरामपुर, तुरंत घर पे गाड़ी छोड़ करके दूसरी गाड़ी से यहाँ चला आया। पता चला कि पुलिस की गाड़ियाँ दौड़ रही, पता चला है कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। पर कितनी शर्मनाक बात है कि बलरामपुर जब बाढ़ में बिल्कुल डूब रहा था तब भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बलरामपुर की तरफ नहीं आए। लेकिन आज इस छोटे से चुनाव में, ये गली मोहल्ले का चुनाव है, गांव में जैसे प्रधानी का चुनाव वैसे शहर में नगर पंचायत का चुनाव है, नगर पालिका का चुनाव है। उनके आने का मकसद वोट नहीं है कि केवल हिंदू और मुसलमान का तफरका करके हिंदुओं को पोलराइज करना, क्योंकि आप सभी जानते हैं रास्ता मुसलमान भाइयों ने ही दिखाया भाजपा को। भाजपा अपने आप नहीं आई है। ईमानदारी से ऊपर वाले को हाजिर नाजिर मान के बताइए कि भारतीय जनता पार्टी को बनाया किसने? मुसलमानों ने बनाया। आपने एक पार्टी पकड़ ली कि साहब ये मुसलमानों के मसीहा हैं। 33-34 साल में धीरे धीरे वही जो मुलायम सिंह जी ने आपके साथ किया वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदुओं के साथ करे। दोनों लोग चले गए हैं, आपकी भी हैसियत जीरो हो गई है। आपके यहाँ जितने लोग अपने आप को नेता कहते हैं, नेता कम दलाल ज्यादा है। कोई माई का लाल बता दे कि जिसके अंदर इतनी कुव्वत हो कि प्रशासनिक अमले के सामने जाकर के सही को सही कह दे और गलत को गलत कह दे। एक दूसरे की तरफ आप देखने लगते हो। क्यों? आप सियासत में आपका वो स्थान था कि आप जिधर चाहते थे मुर्दे को भी जिंदा करने की हैसियत आपकी थी। लेकिन आज ये कौन सा मुद्दा हो गया? क्योंकि आपने वोट का मकसद बेमानी कर दिया। कोई आता है 500 रुपए के नाम पर वोट लेकर चला जाता है। अरे आप जो 500 रुपए लेकर के दे करके आपसे वोट लेगा, 5 साल आप उसके दरवाजे पे मारे शर्म के नहीं जा पाएंगे। अगर उसे मदद करनी है, आप उसकी बेटी की शादी में, उसके पढ़ाई के खर्चे में उसको और इमदाद है, मेडिकल एड दीजिए। बहुजन समाज पार्टी की कैंडिडेट 4-6 पेट मोहल्लों में साहब साबान भाई ने मोहल्ले को बचा लिया। मैं समझ नहीं पाया कैसे उन्होंने मोहल्ले को बचा लिया। ऐसे लोग 4-6 लोग हर जगह अपने चिलांडू खड़े कर करके और मीडिया को गुमराह करके, अरे पैसा देके बुलाओ। ये प्रवृत्ति वो लोग समाज को, जो लोग उसमें 2-4 बुजुर्ग भी थे, मैं उन बुजुर्गों से हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि ऐसे अपने उम्र का ख्याल रखें, समाज को गुमराह होने से बचाएं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई माफियावती की अहमद से मैं कोई लेना देना नहीं, लेकिन हिंदुस्तान में कितने दाऊद कितने बड़े हैं, विदेश में रहते हैं, आज तक भारत सरकार उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। उनके पत्नी का नाम कोई बता सकता है? आप बताइए मुझे। बड़े से बड़े अरुण गावली, हाजी मस्तान, बड़े बड़े माफिया हुए, किसी की पत्नी ने कमान नहीं संभाली। एक अतीक अहमद, जिसकी बेवा, जिसका शौहर मार दिया गया हो, जिसका जवान बेटा 18 साल का मार दिया गया हो, आप उसे तमगा दे रहे हो। आपको शर्म नहीं आती? ये बहादुरों की कायरता है, बहादुरी नहीं है। महिलाओं से जोर आजमाइश करना ये बहुत बड़ी कायरता है। और आप हैं, आप बैठ करके कहीं कोई वोट की बात करते हैं, कोई पैसे की बात करते हैं। प्लीज
आप हाथरस की बेटी के बारे में किसने संघर्ष किया? कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में 5% वोट है और समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में 35% वोट है, 37% वोट है। अगर 37% वाले वोट वाला अगर निकला होता, हमारे पास 37% वोट होता, इस सरकार को जड़ से सूत्रे समेत उखाड़ के फेंक देते। हम आपके बीच में एक लायक होनहार शानदार कैंडिडेट आपके बीच में लाए हैं। पढ़ी लिखी महिला है, अंगूठा टेक नहीं है, एमए पास है और बहुत खुशी की बात है, आपको अपने आपके घर की बेटी, आपके घर की बहू है, जितनी बार पढ़ी लिखी है आप उसे उसका कम से कम हौसला अफजाई करिए। वोट हिंदू मुसलमान के नाम पर नहीं, इस बार काम पर वोट दीजिए, कांग्रेस के नाम पर वोट दीजिए, राहुल गांधी के नाम पर वोट दीजिए, प्रियंका गांधी के नाम पर वोट दीजिए। और जिस दिन आपने ऐसा कर दिया, ये आपको एमपी एमएलए नहीं, जो बैठे जो आपके बहरूटिया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जब हाजी नब्बन साहब लड़ रहे थे, मैंने बलरामपुर में लोगों से कहा था कि धीरू भाई ना पसंद हो तो हाजी नब्बन, और जिनको मैंने बहुत कुछ किया जिनके लिए, उन सब लोगों ने गद्दारी की। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रिजवान जहीर आज इतनी बड़ी विपत्ति में कहाँ खड़े हुए? कोई खड़ा हुआ? आज ये समाजवादी, ये बहुजन समाज पार्टी वाले खड़े हुए उनके साथ। आज आपका एमपी खड़ा हुआ, आपने मोदी के नाम पर एक ऐसे निकम्मे आदमी को वोट दे दिया कि अपने मुंह पे आपने काली खोद दी। आप अपने घर के होनहार आदमी को, आप पढ़े लिखे नौजवान आदमी को एक बार आप छोटे से चुनाव में आप एक बार आजमाइश करिए। अरे एमपी एमएलए दोनों का सुख मिलेगा, और जो आप जूता मार के इसे लोग दौड़ाएंगे। आप एक बार कांग्रेस के झंडे को जो है लेकर के बुलंद हौसले के साथ रानू भाई का जो है हौसला बढ़ाइए। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो आप अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ। सब लोग आप लोग एक झंडे के नहीं, आज देश को जरूरत है। ये जो फिरका परस्त ताकतें, इन्हें अगर कोई हटा सकता है, इन्हें कोई मटियामेट कर सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस। आज आपका नेता राहुल गांधी 4000 किलोमीटर, लोग 4 किलोमीटर पैदल, आप अगर क्षमा करिएगा फतेह मोहम्मद भाई, अगर आपको भी जाना हो आप पैदल नहीं जा पाओगे चौक बाजार तक। 4000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने कर दी, लोगों के दिलों को जोड़ने के लिए, लोगों को भय से निकालने के लिए कि आप निकलिए, ये राहुल आपके साथ खड़ा है। 2-2 लाख लोग उसके साथ, मैं भी चला 3 दिन, मैं भी चला उत्तर प्रदेश में, हम भी चले करीब 100 किलोमीटर उनके साथ। मेला लगा रहता था, 2-2 लाख 3-3 लाख आदमी, और जिस रास्ते से जाते थे उस रास्ते से फूल और माला की बारिश हो जाती थी, पूरा रोड पड़ जाता। जहाँ हम लोग गए थे बड़ौत में लोग जाट हैं, टोटल भाजपाई थे, लेकिन उन भाजपाइयों में जो कभी कांग्रेस के नाम पर 20 सालों में जिन्होंने सोचा भी नहीं होगा, वहाँ पर सापा है, भाजपा है और लोकदल के लोग हैं, जाट बाहुल्य क्षेत्र है। लोग गालियां दे रहे थे, भाजपा के लोगों को गालियां दे रहे थे कि ये बहादुर है, इसके साथ इस बार ये देखो क्या कर रहा है। उसने कुछ लोग कहे कि क्या कर लेगा, कहे देखने दो, आने दो, 2024 बताएंगे कि क्या कर लेगा। वो लोग भी कांग्रेस के वोटर नहीं थे, आज उनके दिलों में इतना बदलाव आया है, और आप लोग बैठ करके यहाँ दलालों के बीच में आगे कान में पूछते, कोई जरूरत तो नहीं है। ईमानदारी की बात करिए, 5 साल में जो इलेक्शन के बाद कोई आया है आपके दरवाजे पर? एक आपका सेवक बता रहा है, उसको कोई हमारे हिंदू भाई कहते हैं कि साहब ये दानवीर कर्ण है, ये दानवीर है, उनका दान नहीं, 2 ही महीने में 2 ही साल में उनको पता चल गया कि